जी साथियों, CCNA सर्टिफिकेशन की उर्दू सीरीज़ के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत है। आज का लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर का या पिछले प्रीवियस जो हमारा लेक्चर वन था उसका हम लोग अगर रीकैप करें तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपको हो गया होगा कि नेटवर्क क्या है। सिंपली दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम जब कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो डाटा शेयरिंग कर सकें या मालूमात का तबादला कर सकें, वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब का पिछले लेक्चर में जब मैंने इन दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया तो इन दो कंप्यूटर्स या दो लैपटॉप्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से कनेक्शंस में से ऑटो कनेक्टर या ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन जो है वो चूज़ किया था। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे साथ साथ आपको डिफरेंट जो है कनेक्शंस और भी नज़र आएंगे। ये पैकेट ट्रेसर में डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब आप चाहें तो कंसोल केबल यूज़ कर लें, ये कॉपर की केबल स्ट्रेट केबल यूज़ करें, क्रॉस ओवर केबल कर यूज़ करें या फाइबर की केबल यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं ये केबल सिस्टम से। ये केबल हम लोग यूज़ कौन सी करते हैं या लगाते कौन सी? मोस्टली स्टूडेंट्स जब मोस्टली साथी जो हैं आपके आप में से फेमिलियर होंगे ये कॉपर केबल जो है इसके साथ। ये जो नेटवर्क्स में यूज़ होती केबल है इसको हम लोग यूटीपी केबल बोलते हैं। और ये केबल जो है अगर आप थोड़ा सा, मैंने ये स्लाइड्स भी बनाई हैं, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये यूटीपी केबल जो है वो इस तरह की केबल होती है। इसको यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हम लोग कहते हैं। इसके दोनों सिरों पे जो है दोनों एंड्स पे कनेक्टर्स लगे होते हैं जिसको हम लोग RJ45 कनेक्टर कहते हैं। तो इन एक सिरा जो है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो है आपका स्विच या हब में जाके कनेक्ट होता है। तो बेसिकली नेटवर्क केबल जो है वो इस तरह की होती है। इसको हम लोग कॉपर केबल बोलते हैं या नेटवर्क केबल। इसकी अगर सेकंड स्लाइड में जाके देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो केबल है, केबल के अंदर इस तार के अंदर 8 मज़ीद तारें होती हैं, मतलब और उन तारों पे डिफरेंट कलर कोडिंग्स की होती है, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वाइट ग्रीन, उसके बाद जो है आप ब्लू वाइट है, ब्राउन है, वाइट ब्राउन है, मतलब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो होता है यहाँ पे। और ये जो है ये सामने ये जो नज़र आपको आ रहा है ये कनेक्टर है जी, RJ45 का कनेक्टर। ये आपको आम बाज़ार में मिल जाता है। तो ये कनेक्टर इस केबल के दोनों साइड्स पे लगाया जाता है। एक इस साइड पे लगेगा और दूसरा इस साइड पे लगेगा कनेक्टर। और एक कनेक्टर जो है आप अपने लैपटॉप में लगा देंगे और या पीसी में लगा देंगे और सेकंड जो है आप हब या स्विच में लगाएंगे। तो इस तार के अंदर, मतलब ये जो तार है इसके अंदर मज़ीद जो ये 8 तारें होती हैं और इनकी कलर कोडिंग की गई होती है। बेसिकली 8 तारें हैं और 4 पेयर्स होते हैं, मतलब ये हर एक, ये 2 तारें जो हैं ये एक पेयर है, ठीक है। इसी तरह ये ब्लू वाली जो है ये एक पेयर है, ये ब्राउन वाली एक पेयर है, तो ये पेयर्स होते हैं। तो 4 पेयर और 8 तारें होती हैं। डेटा आपका जो है वो इन 4 तारों पे ट्रैवल करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जी। अच्छा, अब ये जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो आप नेटवर्क केबल यूज़ कर रहे हो या कॉपर केबल, जो इसको हम कॉपर केबल बोलते हैं, ये केबल जो यूज़ कर रहे हो, जब आप अपने पीसी से या लैपटॉप से स्विच या हब तक लेके जाएंगे तो इस तार को बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है। इसको हम लोग कहते हैं जी स्ट्रेट ओवर केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल या स्ट्रेट केबल हम लोग कहते हैं। इससे मुराद ये है कि जिस तरह से कलर कोडिंग या जिस तरह से ये 8 तारों की तरतीब इस साइड पे है, उसी तरह से ही इसके दूसरे सिरे पे भी ऐसी ही जो है वो एक तरतीब होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाइट ऑरेंज है, फिर ग्रीन है और फिर ब्लू है। एक्चुअली ये सिस्को का एक मेथड है जिसके थ्रू ये केबल बनाई गई है। अदरवाइज़ आपको कोई ख़ास ये नहीं है, मतलब या इस पैटर्न के मुताबिक, सिस्को के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक जब ये केबल बनाई गई है तो उसमें एहतियात ये की गई है कि थर्ड नंबर पे जो है वो वाइट ग्रीन आए फिर ब्लू आए। अदरवाइज़ ऐसा कोई, मतलब अगर आप केबल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वाइट ग्रीन के साथ ग्रीन पुट कर दें, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक मेथड है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग फॉलो कर रहे हैं नेटवर्क केबल बनाने के लिए, तो आप इसी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आप किसी भी तरतीब से, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जनाब
केबल्स की कौन कौन से, या कलर्स को पहले रखना है या बाद में रखना है, या कौन सी केबल कहाँ पे आएगी। मतलब इवन आप पहला ये ब्राउन उठा के इधर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो इस साइड पे तरतीब दी गई हुई है, मतलब फर्स्ट पे अगर वाइट ऑरेंज है और इधर ऑरेंज है, फिर वाइट ग्रीन है, सिमिलरली इधर भी आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है, नहीं तो फिर आपका डेटा की ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगी या कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये केबल्स के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं। ये मतलब यही 4 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, और उनके साथ उनका सेकंड पेयर जो है, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ वाइट ऑरेंज है, ग्रीन है तो ग्रीन के साथ वाइट ग्रीन है, ब्लू है तो वाइट ब्लू है, ब्राउन है तो वाइट ब्राउन है। तो सिंपल जो स्ट्रेट केबल बनाने का तरीकाकार है वो यही है कि जो तरतीब आपकी एक सिरे पे है तारों की, वही तरतीब आपके दूसरे तार सिरे पे भी होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो जो केबल बनाने का तरीका था, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ओवर केबल। स्ट्रेट केबल बनी है जी, स्ट्रेट केबल, जो तरतीब एक साइड पे वही तरतीब दूसरी साइड पे। लेकिन दूसरी जो केबल बनाने का मेथड है या जो मोस्टली यूज़ होती है वो है क्रॉस ओवर केबल। अब क्रॉस ओवर केबल बनाने का तरीका क्या है? क्रॉस ओवर का सिंपल सा ये कि अगर आप एक साइड को जो है आप, जो आपकी पहली साइड पे केबल 1 है, और दूसरी साइड पे जाके, ये देखिए कि गौर करें तो ये पहली साइड पे जो केबल 1 वाइट ग्रीन है, तो इधर जाके तीसरी बनेगी। मतलब अगर हम इसको इस तरह से ले लेंगे, पहली, तीसरी, दूसरी, छठी, तीसरी, तीसरी, ये जो तीसरी जो है, सॉरी, इधर जाके वो फर्स्ट बन जाएगी, चौथी चौथी बनेगी, पांचवी पांचवी, और ये छठी जो है ये दूसरी बन जाएगी। मतलब 1 3 2 6, फिर 3 1, 4 4, 5 5 और 6 2। इसकी तरतीब इस तरह से बनती है। 7वीं सेम वैसे ही बनेगी, 8वीं भी वही में। और ये भी कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इधर आपने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रखना है, कोई भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये जो पिक्चर में कलर्स दिखाए गए हैं, आप इसी तरीके से क्रॉस ओवर केबल कलर्स यही रखें। हाँ, लेकिन मेथड जो है वो, रूल जो वो यही है कि वह जो पहली है वो थर्ड बनती है, दूसरी जो है वो 6 बनती है, इधर वाली थर्ड उधर की फर्स्ट बनेगी, और इधर वाली 4 उधर की 4 है, 5 5 है, और ये 6 जो है ये जाके सेकंड बन जाती है। तो ये क्रॉस ओवर केबल जो है वो इस तरह से बनाई जाती है। क्रॉस ओवर केबल मोस्टली यूज़ की जाती है जब हम लोग जो है, ये स्लाइड में दिखाता हूँ आपको जी, अगर हमने मुख्तलिफ दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो हम जो है वो स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम सेम डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो फिर हम लोग क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं। लाइक अब स्ट्रेट केबल कहाँ पे यूज़ होगी? आपने स्विच और राउटर के दरमियान केबलिंग करनी है तो आप स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। स्विच से पीसी के दरमियान है, या स्विच से सर्वर के, या स्विच से लैपटॉप के, ठीक है, आप करना चाह रहे हो, कनेक्टिविटी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको स्ट्रेट केबल यूज़ करनी पड़ती है। जबकि क्रॉस ओवर केबल जो है, क्रॉस ओवर केबल आप जब दो सेम डिवाइसेस, सिंपल रूल, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है कॉपर केबल से तो स्ट्रेट केबल, और डिवाइसेस अगर सेम है तो आप यूज़ करोगे क्रॉस ओवर केबल। क्योंकि सिंपल, अगर ये दोनों सेम डिवाइसेस एक ही पेयर पे ये डेटा सेंड कर दे, उसी पेयर पे ये डेटा सेंड कर दे, तो डेटा की आपस में कोलिजन हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि क्रॉस ओवर केबल जो है वो यूज़ की जाती है। क्रॉस ओवर केबल दो सेम डिवाइसेस जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे स्विच को स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, या राउटर को राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, या पीसी को पीसी से, मतलब आप लैपटॉप को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप जो है वो क्रॉस ओवर केबल यूज़ करेंगे। ये जो केबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस केबल को कॉपर केबल कहते हैं जी। और इस कॉपर केबल को आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे ये कैट 3 है, कैट 5 है, कैट 6 है। इसको झटका सा जो हिसाब से, या मैंने मतलब जर्नल एक आइडिया डेवलप किया है कि जी इसको लर्न कैसे किया जा सकता है। कैट 3 कहाँ पे यूज़ होगी, कैट 5 कहाँ पे, या कैट 6 कहाँ पे यूज़ होगी। कैट 3 जो है वो थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जब नेटवर्क्स इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो कैट 3 की थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं। अब कैट 3 जो है आपकी 10 Mbps डेटा जो है वो कैरी कर सकती है। अब अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड्स पे डेटा
ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली कैट 5 केबल यूज़ करना पड़ेगी। कैट 5 केबल, कैट 3 केबल की निस्बत इसकी बनावट भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और इसके केबल के जो रेशे हैं या सिंपल आप केबल जो है थोड़ी सी हार्ड है, क्वालिटी बेटर है। अब ये कैट 5 जो है ये 10 Mbps से 100 Mbps तक का डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें, मतलब आपको डाटा ट्रांसफ़र रेट मिल जाएगा 100 Mbps तक। लेकिन अगर आप 100 से भी अबव डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जनाब 1 गिग या 10 गिग की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो, तो फिर आप कैट 6 की केबल यूज़ करेंगे। कैट 6 यूज़ करेंगे, ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और बल्कि हर जगह पे इस वक्त जो कैट 6 ही यूज़ की जा रही है। तो ये हम सिंपल केबल्स का थोड़ा सा, जो केबल जो कल हमने कनेक्ट की पिछले लेक्चर में केबलिंग कनेक्ट की, उसका मैंने जनरल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये केबल जो है वो यूटीपी केबल या आपकी कॉपर केबल जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह की होती है, दोनों सिरों पे उसके कनेक्टर होंगे। केबल के अंदर जो केबल कलर कोड्स हैं वो इस तरह से होंगे, उसके पेयर्स ऐसे होंगे। स्ट्रेट केबल जो है उसको इस तरह से बनाया जाएगा, क्रॉस ओवर केबल जो है वो इस तरह से बनेगी। सिंपल रूल 1 से 3, 2 से 6, 3 से 1, 4 से 4, 5 से 5, और छठी जाके उधर जाके दूसरी बनेगी, सातवीं से जाके कनेक्ट होगी, आठवीं से जाके कनेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में कैट की केबल जो है आपकी कॉपर केबल की कैटेगरीज को डिस्कस किया, कैट 3 क्या है, कैट 5 क्या है, कैट 6 क्या है, और क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज़ करते हैं, और स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल है, आपको इसको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब लेट्स मूव टू आवर मेन लेक्चर। अच्छा, अब देखें जी, अब यहाँ पे क्योंकि एक जनरल आइडिया अगर लेते हैं जी, अब मैं केबल कनेक्टिविटी की तरफ जाता हूँ, तो क्या मैं कंसोल केबल लूँगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। कॉपर केबल, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, मैंने कहा जी दो सेम डिवाइसेस को जब कनेक्ट करना है, तो हम दो सेम डिवाइसेस को जब कनेक्ट करते हैं, अब देखो मैंने दो सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया, और उनके लिए जो है मैंने स्ट्रेट केबल यूज़ कर दी। अब आप वेट करें, ये कभी भी ये ग्रीन नहीं होंगे, क्योंकि जब दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस ओवर केबल यूज़ की जाए। अब देखें ये अभी भी रेड है, इट मीन्स कि ये केबल सूटेबल नहीं है। अब अगर मैं इस केबल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैंने सिंपली इस केबल को रिमूव किया, और यहाँ से मैं स्ट्रेट की बजाय क्रॉस ओवर केबल लेता हूँ। ये जी मैंने यहाँ से यहाँ पे इथरनेट पे कनेक्टिविटी की, और इधर कनेक्ट किया जी इथरनेट से, तो देखें डायरेक्ट वो है सिग्नल, जो आइकॉन जो है वो ग्रीन हो गया। इट मीन्स कि यार ये कंपेटेबल थी, और अब ये कनेक्टिविटी हो गई है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। आप आईपीस दें तो इनकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अब अगर सिंपल, क्योंकि आज केबल्स पे ही थोड़ा सा मेरा प्लान था कि केबल्स के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, अब मैं अगर इस केबल को रिमूव करता हूँ, ये क्रॉस ओवर केबल जो मैंने यूज़ की है, और मैं यहाँ पे एक और जो है वो मशीन लगा देता हूँ, एक और लैपटॉप लगा देता हूँ। मैं इधर क्या जी एन डिवाइसेस पे, एन डिवाइसेस से जो मैंने लैपटॉप लिया जी, लैपटॉप को इधर कनेक्ट किया। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ पे जो है मैं एक स्विच जो है उसको ऐड करता हूँ, कि मैंने कोई एक जेनेरिक स्विच मैंने पकड़ा, ये जी, और यहाँ पे मैं कनेक्शंस में गया, और मैं कहता हूँ जी सपोज मैं यहाँ से क्रॉस ओवर केबल पकड़ लेता हूँ। क्रॉस ओवर केबल पकड़ी, आपको पता है कि जी मैंने जब पिछले चंद लम्हे पहले बात की कि जब दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो उसमें आप जो है वो स्ट्रेट केबल यूज़ करोगे। अब मैंने यहाँ से जानबूझ के क्रॉस ओवर केबल ली है। अब क्रॉस ओवर केबल में यहाँ से कनेक्ट करता हूँ इसको, फास्ट 0/1 से इसको कनेक्ट किया जी। तो अब देखें ये भी, क्योंकि यहाँ पे रूल को फॉलो करें, रूल को देखें तो भाई यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगनी चाहिए, लेकिन मैंने क्रॉस ओवर केबल लगाई है सॉरी, जब क्रॉस ओवर केबल लगाई है तो देखिए जी अभी तक वो रेड है, क्योंकि भाई वो कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबिलिटी नहीं है। अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि ये केबल को रिमूव करता हूँ, और यहाँ से मैं ये जो है कॉपर की स्ट्रेट केबल पकड़ता हूँ, और इसकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ जी। ये देखें ये जी मैंने कनेक्ट किए, और ये ग्रीन भी हो गया। स्विच थोड़ा टाइम लेता है, स्विच का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो उसको ग्रीन करेगा। अब देखें जी ये जैसे ही केबल मैंने लगाई, केबल ग्रीन होगी, इट मीन्स कि केबल की कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। हमने पहले जो मैंने डिस्कस किया
कि स्ट्रेट केबल उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट केबल, दो डिफरेंट डिवाइस, मतलब ये लैपटॉप है और स्विच है, दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनको जब मैंने कनेक्ट किया तो मैंने जो है स्ट्रेट केबल यूज़ की। लेकिन जब दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, अब मैं सपोज इसी को आपको दिखाता हूँ जी, ये दो सेम डिवाइसेस को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट केबल पकड़ता हूँ, ये लें जी, इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये देखें दोनों रेड हैं, ये कभी भी ग्रीन नहीं होंगे। उसकी वजह ये कि भाई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ इन केबल्स को और यहाँ से मैं क्रॉस केबल पकड़ता हूँ जी, ये क्रॉस केबल, ये देखेंगे ठक करके ग्रीन हो गई, क्योंकि भाई कंपैटिबल है, दो सेम डिवाइसेस हैं और दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें क्रॉस ओवर केबल चाहिए। तो बेसिकली जो है वो आज मैंने बात की जो आपकी केबल्स की कनेक्टिविटी है उसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको भी लेके आता हूँ जी, इनको अरेंज कर देते हैं और यहाँ से ये एक स्ट्रेट केबल पकड़ी, कनेक्टिविटी की जी, ये कनेक्ट हो गया जी, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। फिर एक स्ट्रेट केबल पकड़ी मैंने और इस पोर्ट से इसको कनेक्ट कर दिया जी, अब ये ग्रीन हो गया, नेटवर्क बन गया हमारा। तो बेसिकली पैकेट ट्रेसर एक बहुत प्यारी सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको केबल बनाने से लेके केबल को यूज़ करना, केबल को चूज़ करना, सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली जो है वो करवाया जाता है। अब ये देखें जी ग्रीन हो गई। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे फाइबर केबल्स भी हैं। ठीक है, फाइबर की कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। चलें करके देख लेते हैं। मैं ये जो कनेक्शन जो हैं इनको रिमूव करता हूँ, ये जो हमने पहले बनाए हैं इनको रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है जी, और यहाँ से कॉपर के फाइबर केबल पकड़ते हैं जी, फाइबर, मैं कहता हूँ जी ये, वो कहता है जी कंपैटिबल ही नहीं है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द पोर्ट, क्योंकि भाई मेरे वो जो कार्ड लगा हुआ है दैट इज़ लैन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो कॉपर की केबल को सपोर्ट कर रहा है, फाइबर की केबल को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब क्या करें, मोस्ट लाइकली चेक करते हैं जी, कोशिश करते हैं अगर यहीं भी हमारा मसला सॉल्व हो जाए। मैं लैपटॉप की डबल क्लिक किया मैंने, लैपटॉप तो ओपन हो गया, तो देखते हैं जी यहाँ पे कोई कॉपर के मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। फास्ट इंटरनेट गीगा, ये सारे जो हैं वो आई थिंक कॉपर के ही हैं। यहाँ से मतलब इस पैकेट ट्रेसर में बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है जी। ये आप सिंपल ये कार्ड जो है इसको आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। कैन नॉट रिमूव अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। मैं इसको यहाँ से इसकी पावर ऑफ करता हूँ और ये मॉड्यूल जो है वो इसका यहाँ पे यहाँ से मॉड्यूल रिमूव कर देते हैं। और ये मॉड्यूल चेक कर लेते हैं जी इनमें से कोई मॉड्यूल, ये वायरलेस कार्ड का मॉड्यूल भी अवेलेबल है जी। हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में जो वायरलेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। ये भी जो है वो लैन का कार्ड है, ये भी लैन है, ये भी जी लैन कार्ड है आपका, गीगाबिट ईथरनेट मॉड्यूल, ये जी लैपटॉप एफ मॉड्यूल, फास्ट इंटरनेट इंटरफेस, फास्ट यूज़ फॉर, ये फाइबर मीडिया के लिए जी ये यूज़ होगा। अब इसके लिए सिंपल आप इस कार्ड को पकड़ें जी, ये जो है आपका पीटी लैपटॉप NEFFE, इसको आप पकड़ के जो है वो यहाँ पे लगा दें। ठीक हो गया जी। अब सिंपल अगर मैं फाइबर की कनेक्टिविटी करूँगा, फाइबर कनेक्शन यहाँ से पकड़ा, ये मैं कहता हूँ जी ये, तो ये मैं कहता हूँ यहाँ पे देखें वो कहता है जी कंपेटेबिलिटी नहीं है। अब आपने लैपटॉप में तो फाइबर कार्ड लगा लिया, फाइबर कार्ड लगा लिया, लेकिन आपके स्विच में फाइबर कार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जी, चेक करते हैं इसमें भी फाइबर की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। नहीं जी, इस वक्त इसमें कोई मॉड्यूल्स नहीं दिए हुए जो फाइबर के जो हम लोग लगा सकें।
चलें ट्राई करते हैं किसी और स्विच में, शायद फाइबर की फैसिलिटी हमें अवेलेबल हो जाए। मैं देखता हूँ जी 3560 एक लेटेस्ट स्विच है जी, इसको देखते हैं कि जी इसका कोई सीन है कि यहाँ पे फाइबर की कनेक्टिविटी हो सके। हम्म। ये मेरे ख्याल में फिर इसके साथ जो है हमें लगाना पड़ेगा, स्विच के साथ कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा फाइबर के पोर्ट में। देखते हैं जी यहाँ पे कोई हो हमारे पास शायद। एंड डिवाइसेस, जेनेरिक हब्स, और नहीं जी इस वक्त तो इन स्विचेस कोई भी स्विच जो सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। लेट मी चेक के क्या ये अवेलेबल है जी। ये नहीं, इससे भी नहीं करेगा क्योंकि वो केबल स्विच कोई भी नहीं है जो हमारा फाइबर पैकेट ट्रेसर में फैसिलिटी नहीं है जो फाइबर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दे। अच्छा चल एक और ट्राई कर लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पे हमारी एंड डिवाइसेस में चेक करते हैं जी, ये चिन लगा के देखते हैं जी, इसके अंदर जो है वो कार्ड लगा हुआ है, ये वाला लाइन ख़त्म कर देते हैं, इसको हम पावर ऑफ करते हैं और ये कार्ड जो है इस कार्ड को रिमूव करते हैं जी और यहाँ पे एक ही कार्ड लगा देते हैं जी। ऑन करें जी, इसको ऑन कर दिया क्योंकि दोनों इसमें भी आपका फाइबर का कार्ड लगा हुआ है, इसमें फाइबर का कार्ड लगा हुआ है। तो मैं इसकी कनेक्टिविटी करने की कोशिश करता हूँ जी, फाइबर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, हाँ जी दोनों में फाइबर की कनेक्टिविटी होगी, लेकिन ये अभी तक ग्रीन नहीं है, अभी तक ये ग्रीन जो है वो नहीं हुए। मोस्ट लाइकली जो है वो हमें जो है इन बिटवीन को एक डिवाइस चाहिए जो इनको मतलब जब हम लोगों ने सेम डिवाइसेस को कनेक्ट किया था तो उसके लिए क्रॉसओवर केबल बना ली थी, लेकिन यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर में शायद इन्होंने फैसिलिटी नहीं दी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारे पास डिवाइस मिलती है, उससे हम लोग उस कन्वर्टर होता है जो आपका कॉपर को फाइबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब इधर से आपकी केबल फाइबर होती है तो आगे से कन्वर्टर जो है वो यूज़ करते हैं, आप स्विच में लगा देते हैं जिससे आपकी फाइबर की कनेक्टिविटी जो है वो कॉपर के साथ हो जाती है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में इधर मैंने अभी तक तो नहीं देखा जो कोई जिससे हम लोग कनेक्टिविटी कर सकें। सो बेसिकली जो है वो आज का लेक्चर जो था वो केबल्स पे था, क्योंकि हम लोग कॉपर की केबल यूज़ कर रहे हैं, कॉपर केबल यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क्स में, मोस्टली नेटवर्क्स में। तो पैकेट ट्रेसर की भी लिमिटेशन है उसके मुताबिक ही जो मैंने कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई हैं, जैसा कि स्ट्रेट केबल, क्रॉसओवर केबल, केबल से कलर्स क्या हैं, केबल स्ट्रेट केबल बनानी कैसे है, क्रॉसओवर केबल कैसे बनानी है, और किन किन डिवाइसेस में ये आपस में कहाँ कहाँ पे क्रॉसओवर केबल यूज़ होगी, कहाँ पे जो है वो स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर दोबारा सुने, ध्यान से सुने। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे से आप कमेंट कर सकते हैं। कोई इशू की समझ नहीं आती डायरेक्टली ईमेल करें info@pic4it.com पे, या लिंक के नीचे जो है, या वीडियो के नीचे जो है कमेंटिंग कर दें। जो भी आपका इशू है उसको इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।